काचा की कहानी। वशिष्ठ ने कहा, इस संदर्भ में, ओ राम, मुझे देवताओं के आचार्य के पुत्र काचा का गाया हुआ एक प्रेरणादायक गीत याद आता है। यह काचा आत्मज्ञान में प्रतिष्ठित था। वह मेरु पर्वत की एक गुफा में रहता था। उसका मन उच्चतम ज्ञान से सिक्त था और इसलिए यह दुनिया के 5 तत्वों से बनी वस्तुओं द्वारा आकर्षित नहीं होता था। हताशा का अभिनय करते हुए काचा ने यह अर्थपूर्ण गीत गाया। कृपया इसे सुनिए। काचा ने कहा, मैं क्या करूं? कहां जाऊं? मैं क्या पकड़ने की कोशिश करूं? मैं क्या छोड़ दूं? यह संपूर्ण ब्रह्मांड एकमात्र आत्मा से परमिएटेड है। दुख या विषाद आत्मा ही है। सुख भी आत्मा है, क्योंकि सभी इच्छाएं केवल खाली शून्य है। जब मैंने यह जाना कि यह सब आत्मा ही है, तो मैं सभी कष्टों से मुक्त हो गया। इस शरीर में भीतर और बाहर, ऊपर और नीचे, हर जगह, यहां और वहां, सिर्फ आत्मा ही है और आत्मा ही है, कोई अन्य नहीं। आत्मा ही हर जगह है। सब कुछ आत्मा के रूप में अस्तित्व में है। यह सब वास्तव में आत्मा ही है। मैं आत्मा में आत्मा के रूप में अस्तित्व में हूं। मैं सब कुछ के रूप में, हर जगह के वास्तविक रूप में अस्तित्व में हूं। मैं पूर्णता हूं। मैं आत्म सुख हूं। मैं संपूर्ण ब्रह्मांड को ब्रह्मांड के महासागर की तरह भरता हूं। इस प्रकार उसने गाया और उसने पवित्र शब्द एयूएम का उच्चारण किया, जो घंटी की तरह गूंजा। उसने अपनी संपूर्ण सत्ता को उस पवित्र ध्वनि में विलीन कर दिया। वह न किसी के भीतर था न बाहर था। यह अर्शी उस स्थान पर पूरी तरह से आत्मा में अब्सॉर्ब्ड रहा। वशिष्ठ ने कहा, ओ राम, इस दुनिया में और क्या है सिवाय खाने पीने और शारीरिक सुख के? इसलिए इस दुनिया में ऐसा क्या है जिसे एक बुद्धिमान व्यक्ति खोजने योग्य समझेगा? यह 5 तत्वों की बनी दुनिया और यह शरीर, मांस, रक्त, बाल और इसके बाकी सभी घटक अज्ञानी द्वारा वास्तविक माने जाते हैं और वह उनके मनोरंजन के लिए अस्तित्व में है। ज्ञानी इन सभी में एक अस्थायी और अवास्तविक लेकिन भयंकर विष का दर्शन करते हैं। राम ने पूछा, जब सभी संकल्पनाओं का विनाश हो जाता है और मन स्वयं सृष्टिकर्ता की स्थिति को प्राप्त करता है, तो उसमें संसार का संकल्प कैसे उत्पन्न होता है? वशिष्ठ ने कहा, राम, पहले उत्पन्न सृष्टिकर्ता अनंत चेतना के गर्भ से उत्पन्न होकर ब्रह्म ध्वनि का उच्चारण करते हैं। इसलिए उन्हें ब्रह्मा कहा जाता है, सृष्टिकर्ता। इस सृष्टिकर्ता ने सबसे पहले प्रकाश का संकल्प किया और प्रकाश उत्पन्न हुआ। उसी प्रकाश में उसने अपनी स्वयं की ब्रह्मांडिक देह की कल्पना की और यह उत्पन्न हुआ, चमकते सूर्य से लेकर उन विविध वस्तुओं तक जो अंतरिक्ष को भरती है। उसने उसी प्रकाश को अनंत चिंगारियों के रूप में देखा और ये सारी चिंगारियां विविध जीवों में बदल गईं। निस्संदेह यह ब्रह्मा ही है जिसने इस ब्रह्मांड का रूप लिया है और सभी अन्य जीवों को उत्पन्न किया। प्रारंभ में इस ब्रह्मा द्वारा सृजित सभी चीजें आज भी देखी जाती है। यह अवास्तविक संसार उसके अस्तित्व के संकल्प के कारण स्थिरता प्राप्त कर चुका है। ब्रह्मा ने अपनी विचार शक्ति से ब्रह्मांड की सृष्टि की थी और अब वह सोचने लगे, मैंने यह सब थोड़ी सी हलचल से उत्पन्न किया है। मुझे इससे अब कोई काम नहीं है। यह स्वयं को स्थिर करेगा। मैं विश्राम करूंगा। इस प्रकार सोचते हुए ब्रह्मा ने विश्राम किया, अपने स्वयं के आत्म में गहरे ध्यान में। फिर सृजित प्राणियों के प्रति करुणा से सृष्टिकर्ता ने वेदों को प्रकट किया, जो आत्मज्ञान से संबंधित है। एक बार फिर वह अपने स्वयं के उस ज्ञान में अब्सॉर्ब्ड हो गए जो सभी संकल्पनाओं और वर्णनों से परे है। यह सचमुच सृष्टिकर्ता की सर्वोच्च स्थिति, ब्रह्म स्थिति है। वशिष्ठ ने कहा, सृष्टि के सृजन के बाद यह संसार, संसार रूप एक जल पात्र जैसा हो गया जिसमें जीवात्माएं ऊपर नीचे आ रही है और अंधे कुएं में गिर रही है, और जीवन की इच्छा वह बंधन है जो उन्हें बांधता है। ये जीवात्माएं जो अनंत चेतना के महासागर में लहरों और तरंगों के रूप में उत्पन्न होती है, भौतिक स्थान में प्रवेश करती है, और जब वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी जैसे तत्व उत्पन्न होते हैं, तो वे उनमें प्रविष्ट हो जाते हैं। फिर जन्म और मरण का चक्र घूमने लगता है। जीवात्माएं जैसे चंद्रमा की किरणों पर सवार होकर पौधों और जड़ी बूटियों में प्रवेश करती है।
वे उन पौधों के फल बन जाती है। फल सूर्य की रोशनी से परिपक्व होते हैं, फिर वे अवतार लेने के लिए तैयार हो जाते हैं। सूक्ष्म संकल्पनाएं, विचार और मानसिक आस्थाएं अवतारित जीवों में भी सुप्त होती है। जन्म के समय उन पर जो आवरण था वह हटा दिया जाता है। कुछ जीवात्माएं शुद्ध और प्रबुद्ध जन्मती है, सात्विक। वे पहले जन्मों में भी इंद्रिय सुखों से विमुख हो चुकी थी। लेकिन अन्य लोग जो केवल जन्म मृत्यु के चक्र को बनाए रखने के लिए जन्मते हैं, उनका स्वभाव शुद्ध, अशुद्ध और अंधकारमय होता है। कुछ अन्य लोग ऐसे होते हैं जिनका स्वभाव शुद्ध होता है, लेकिन उसमें थोड़ी अशुद्धि होती है। वे सत्य के प्रति समर्पित होते हैं और उच्च गुणों से परिपूर्ण होते हैं। ऐसे लोग दुर्लभ होते हैं जो अज्ञान के अंधकार से मुक्त होते हैं। अन्य लोग अज्ञान और मूर्खता के अंधकार से आवृत होते हैं। वे पत्थरों और पहाड़ों जैसे होते हैं। जो जीवात्माएं जिनमें शुद्धता प्रबल होती है किंतु थोड़ी अशुद्धता राजस सात्विक होती है, वे हमेशा प्रसन्न प्रबुद्ध रहती है और न तो शोक करती है न निराश होती है। वे पेड़ों की तरह निस्वार्थ होती है और जैसे पेड़ वे पुराने कर्मों के फल का अनुभव करने के लिए जीते हैं, न कि नए कर्म करने के लिए। वे इच्छा शून्य होती है। वे अपने भीतर शांति में रहती है और इस शांति को सबसे बड़े कष्टों में भी नहीं छोड़ती। वे सभी से प्रेम करती है और सभी को समान दृष्टि से देखती है। वे दुख के महासागर में डूबती नहीं है। किसी भी हालत में एक को दुख के महासागर में डूबने से बचना चाहिए और आत्मा के स्वभाव की जांच में संलग्न होना चाहिए। मैं कौन हूं? यह संसार का माया रूप कैसे उत्पन्न हुआ? इस प्रकार शरीर में अहंकार और संसार में आकर्षण को छोड़ देना चाहिए। फिर एक यह समझेगा कि अंतरिक्ष में कोई विभाजन नहीं है, चाहे वहां कोई भवन खड़ा हो या न हो। वही चेतना जो सूर्य में चमकती है, वही इस पृथ्वी पर गड्ढे में रेंगने वाले कीड़े में भी निवास करती है। वशिष्ठ ने कहा, ओ राम, जो व्यक्ति बुद्धिमान हो और सत्य के स्वभाव की जांच करने में सक्षम हो, उसे एक अच्छे और ज्ञानी व्यक्ति के पास जाकर वेदों का अध्ययन करना चाहिए। यह शिक्षक जो सुख की इच्छा से मुक्त हो और जिसने सत्य का प्रत्यक्ष अनुभव किया हो, उसकी मदद से एक को वेदों का अध्ययन करना चाहिए और महान योग की साधना से एक सर्वोच्च स्थिति को प्राप्त कर सकता है। ओ राम, तुम सचमुच एक आध्यात्मिक नायक हो और अच्छे गुणों के निवास स्थान हो। तुम दुख से मुक्त हो। तुम संभव की स्थिति को प्राप्त कर चुके हो। सबसे ऊंची बुद्धि से सभी भ्रमों को छोड़ दो। जब तुम संसार के वस्त्रों के बारे में पूरी तरह से चिंतित नहीं होगे, तो तुम अद्वैत चेतना में स्थापित हो जाओगे और यही अंतिम मुक्ति है। इसमें कोई संदेह नहीं है। और आत्मज्ञान के ऋषि तुम्हारे श्रेष्ठ उदाहरण का पालन करेंगे। राम, केवल वही व्यक्ति जो तुम्हारे जैसा बुद्धिमान, तुम्हारे जैसा अच्छे स्वभाव वाला और समान दृष्टि वाला है और जो केवल अच्छा देखता है, वही उस ज्ञान दृष्टि का अधिकारी होता है जिसे मैंने यहां वर्णित किया है। ओ राम, जब तक तुम शरीर में हो तब तक पसंद नापसंद, आकर्षण और द्वेष से प्रभावित हुए बिना उस समुदाय के मानकों के अनुसार जियो जिसमें तुम रहते हो, लेकिन बिना किसी इच्छाओं और आकांक्षाओं के। हमेशा सर्वोच्च शांति की खोज करो जैसे पवित्र लोग करते हैं। यह पवित्र लोगों के उदाहरण का पालन करके ही कोई सर्वोच्च स्थिति की ओर बढ़ सकता है। जो कुछ भी किसी का स्वभाव इस जीवन में है, वही वह मृत्यु के बाद प्राप्त करता है। लेकिन जो अब गंभीरता से प्रयत्न करता है, वह इन प्रवृत्तियों को पार कर सकता है और अंधकार और मूर्खता, तमस और अशुद्धता, राजस की अवस्थाओं से खुद को ऊंचा उठा सकता है। यही एक की बुद्धिमत्ता का अभ्यास है, जिसके द्वारा वह इन अवस्थाओं से शुद्धता और प्रबुद्धता, सत्व की अवस्था तक पहुंचता है। केवल गहरी आत्म प्रयास से ही अच्छा शरीर प्राप्त किया जा सकता है। कोई भी चीज ऐसी नहीं है जिसे गहरी आत्म प्रयास से प्राप्त नहीं किया जा सके। ब्रह्मचर्य, ब्रह्म के प्रति पूर्ण समर्पण, साहस और सहनशीलता और वैराग्य के अभ्यास से और सामान्य समझ पर आधारित बुद्धिमान अभ्यास से एक वह प्राप्त कर सकता है जो वह प्राप्त करना चाहता है। आत्मज्ञान। राम, तुम पहले ही एक मुक्त व्यक्ति हो। जैसे एक मुक्त व्यक्ति जियो।
काचा की कहानी का उद्देश्य कई प्रमुख आध्यात्मिक सिद्धांतों को समझाना है, जिनमें आत्मज्ञान, संसार की नश्वरता और सांसारिक आकर्षणों और आध्यात्मिक बुद्धि के बीच का अंतर शामिल है। काची की कहानी के उद्देश्य को निम्नलिखित बिंदुओं के माध्यम से समझा जा सकता है। आत्मज्ञान और मुक्ति। काचा, जो आत्मज्ञान में स्थापित एक साधु है, अपने अनुभव को व्यक्त करते हैं कि संपूर्ण ब्रह्मांड एक ही आत्मा से अभिभूत है। वह हर चीज को आत्मा के रूप में देखते हैं और इसलिए दुख और कष्ट से मुक्त होते हैं। कहानी यह दर्शाती है कि आत्मा को परम सत्य के रूप में पहचानना ही असली मुक्ति की ओर मार्गदर्शन करता है, जो सांसारिक इच्छाओं और आकर्षणों से परे है। संसार की माया। वशिष्ठ काचा के गीत के माध्यम से यह बताते हैं कि संसार, जो पंचतत्वों से बना है, एक अस्थायी और अवास्तविक घटना है। ज्ञानी व्यक्ति इसे समझता है और बाहरी रूपों की क्षणिकता से विचलित नहीं होता। सृष्टिकर्ता और सृष्टि का भूमिका। काचा की कहानी में ब्रह्मा द्वारा सृष्टि की रचना की बात की गई है और यह विचार प्रस्तुत किया गया है कि ब्रह्मा ने अपनी चित्त शक्ति से सृष्टि का निर्माण किया और फिर इसे स्वचालित रूप से चलने दिया। यह दिखाता है कि सृष्टि एक मानसिक घटना है और सभी प्राणियों का अस्तित्व इसी ब्रह्मा से जुड़ा हुआ है। यह भी दर्शाता है कि आध्यात्मिक जागरूकता के माध्यम से हम द्वैत के भ्रम से पार पा सकते हैं। गुरु की महिमा। यह कथा यह भी बताती है कि एक सच्चे गुरु से ज्ञान प्राप्त करना महत्वपूर्ण है, जो सत्य का अनुभव कर चुका हो। काचा की कहानी राम के लिए प्रेरणा है कि वह भी ऐसे गुरु से ज्ञान प्राप्त करे और आत्मज्ञान की प्राप्ति के मार्ग पर आगे बढ़े। व्यक्तिगत प्रयास और मुक्ति। कहानी के अंत में यह महत्वपूर्ण बिंदु है कि आत्मज्ञान की प्राप्ति में व्यक्ति का व्यक्तिगत प्रयास अत्यंत महत्वपूर्ण है। राम को यह बताया जाता है कि उन्हें बिना किसी इच्छाओं और आकर्षणों के संतुलन और शांति की स्थिति में रहना चाहिए और यही सर्वोत्तम शांति की प्राप्ति का मार्ग है। संक्षेप में, काचा की कहानी का उद्देश्य यह बताना है कि मुक्ति का मार्ग आत्मा को परम सत्य के रूप में पहचानने, सांसारिक आकर्षणों से पार पाने और आत्मज्ञान की प्राप्ति के लिए निरंतर आत्मचिंतन और अभ्यास से है और इसे एक सच्चे गुरु की मार्गदर्शन में प्राप्त किया जा सकता है। काचा की कहानी का अंत इस प्रकार होता है। काचा, आत्मज्ञान में पूर्ण रूप से स्थापित होने के बाद संसार की अस्थिरता और माया को पहचानते हुए शांति और संतुलन की स्थिति में रहते हैं। उन्होंने अपने अनुभव से यह समझा कि संसार के वस्तुएं, चाहे वे सुख हो या दुख, केवल आत्मा की अभिव्यक्ति है। उन्होंने अपने भीतर की गहरी शांति को महसूस किया और उसे बाहरी संसार से मुक्त होकर स्थिरता में ढूंढा। काचा का यह गीत और उनका आत्मज्ञान राम के लिए एक प्रेरणा बन जाते हैं। उन्हें यह संदेश मिलता है कि यदि वे संसार से मुक्ति चाहते हैं, तो उन्हें अपनी इच्छाओं और विकारों से परे जाकर आत्मचिंतन करना होगा। राम को यह बताया जाता है कि वह पहले ही आत्म साक्षात्कार की दिशा में अग्रसर है और अगर वे अपने भीतर की शांति को पहचानने में सक्षम होते हैं, तो वे भी काचा की तरह आत्मज्ञान की सर्वोच्च स्थिति तक पहुंच सकते हैं। काचा की कहानी का निष्कर्ष यही है कि सांसारिक वासनाओं से परे जाकर अपनी आत्मा को पहचानना और निरंतर आत्मचिंतन करना ही एकमात्र मार्ग है, जो हमें मुक्ति और शांति की ओर ले जाता है। नारपद मिनट।